नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज में वीज़ा और वहां पे बहुत सारी जॉब्स के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास 10th का मार्कशीट नहीं है, मतलब ये कि अगर आप 10वीं पास भी नहीं है, फिर भी आप किस तरीके से ECNR या फिर नॉन ECR पासपोर्ट बनवा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ECNR पासपोर्ट बनवाना ही नहीं चाहिए। ये एक तरीके से फिजूल अपने समय की बर्बादी है, एक तरीके से फिजूल का एक टेंशन है जो लोगों को होता है ECNR पासपोर्ट बनवाते समय। क्योंकि इसमें क्या है कि आपको अपना जो क्वालिफिकेशनल डिटेल है, लाइक 10वीं का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, मतलब ये कि कम से कम आप अगर 10वीं पास होते हैं तो आपको अपना मार्कशीट या सर्टिफिकेट देना होता है। और दिक्कत दोस्तों यही से शुरू होती है, क्योंकि जिस तरीके से आपके पते का जांच किया जाता है पुलिस वेरिफिकेशन के द्वारा, तो ठीक उसी तरीके से आपकी मार्कशीट भी जो है जांच की जाती है आपके बोर्ड ऑफिस से। अब बोर्ड ऑफिस वो होता है जहां से आपने 10th पास किया था। और अगर आप जो है आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले अगर आपने 10th पास किया था, तो आप समझ सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड कितना पुराना है और कितना मुश्किल होता है आपके पुराने रिकॉर्ड को निकालकर उसको वेरिफिकेशन करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो आपका RPO होता है, पासपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से आपके बोर्ड ऑफिस को लेटर भेजा जाता है जिसके साथ आपका मार्कशीट है वो इनक्लोज किया जाता है, इस बात को वेरीफाई लगाने के लिए कि आपने सही में जो आपने मार्कशीट दिया है वो असली है या फिर फर्जी है। ऐसे में जो है आपको एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है अपने पासपोर्ट के लिए, क्योंकि जो है अपने देश में जो है बोर्ड ऑफिस में किस तरीके से कितना स्लो काम होता है ये आप भी जानते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप केवल सिर्फ और सिर्फ लेबर का काम करने के लिए ही जाना चाहते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लेबर का काम करने के लिए ही सऊदी अरब जाना है, तभी आपको जो है ECNR पासपोर्ट बनवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई दूसरा पर्पस है, अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, आप विदेश घूमने जाना चाहते हैं, या फिर अगर आप बहुत वेल एजुकेटेड हैं, कुछ प्रोफेशनल आपको काम करना है, लाइक इंजीनियर वहाँ पे काम करना है, अगर आप वहाँ पे कुछ मैनेजमेंट लेवल का कुछ काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है पासपोर्ट की कोई अहमियत नहीं होती है। पासपोर्ट वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन हाँ, अगर आप लेबर के काम के लिए, अगर आप हेल्पर के काम के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे कुछ कंपनियां होती हैं जो कि आपसे जो है ECNR पासपोर्ट की मांग करती है, तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैसे लोग जिनके पास मिनिमम 10th का भी मार्कशीट नहीं है, जो कम से कम 10वीं पास भी नहीं है, वो किस तरीके से और कौन सा डॉक्यूमेंट लगाकर जो है अपना ECNR पासपोर्ट बनवा सकते हैं, ताकि उनको जो है सऊदी अरब या फिर और भी जो दूसरे देश हैं जहाँ पे ECNR पासपोर्ट का डिमांड होता है, वहाँ पे किस तरीके से आराम से जो है अपना पासपोर्ट बनवा कर जा सकें। सो दोस्तों, ECNR का चक्कर ये है कि कम से कम आपको 10वीं पास होना जरूरी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो अपनी 8वीं का मार्कशीट लगा देते हैं, 9वीं का मार्कशीट लगा देते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी 10वीं फेल का भी मार्कशीट लगा देते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार यहाँ पे 10वीं का तो मार्कशीट ही मांग रहा है ना, पास हो या फेल हो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गाइज यार, अगर आप 10वीं फेल हैं तो उस मार्कशीट की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती है। तो आपको ये गलती नहीं दोहराना है। क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग जो हैं अपने 8वीं का मार्कशीट लगा देते हैं, तो फिर वहाँ जो है बेइज्जत होकर उनको भगा दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग किसी का जो है 10वीं में एक विषय में, 2 विषय में क्रॉस लगा हुआ है और उनका रिजल्ट फेल है, तो उसको भी वो लगा देते हैं कि उनको क्या ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। खैर, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो क्या किया जाए, इसके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पासपोर्ट में लिए जाते हैं ECNR पासपोर्ट के लिए। और उसका सबसे जो कॉमन डॉक्यूमेंट है गाइज, वो है ITR। जी हाँ गाइज, अगर आपके पास 10वीं का मार्कशीट नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी अगर आपके पास ITR है पिछले 2 सालों का, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर आपके पास ITR है पिछले 2 साल, 2 फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें जो मिनिमम जो ITR जो रिटर्न है वो 6,000 रुपए का है, तो आप उस ITR फाइल को जो फोटोकॉपी है उसको आप लगा सकते हैं एज अ प्रूफ फॉर
ECNR, क्योंकि वो भी एलिजिबल है। तो ऐसे में अगर आप टैक्स पेयर हैं, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, या फिर अगर आप भविष्य में विदेश जाना चाहते हैं हेल्पर के काम के लिए, ठीक है, तो आपके पास अगर अभी 2 साल का वक्त है तो आप ITR भरना शुरू कर दीजिए, जिसमें मिनिमम रिटर्न 6000 का होगा, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद गाइज जो सबसे कॉमन दूसरा है, ये वो लोग होते हैं जिनका एज जो है, जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग जो कि 55 साल से ज़्यादा की उम्र पार कर चुके हैं, उनको जो है ECNR पासपोर्ट के लिए कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है, अलग से कोई उनको प्रूफ नहीं देना होता है, क्योंकि वो सभी लोग जो कि 55 साल के ऊपर हैं, उनका बाय डिफॉल्ट जो है पासपोर्ट ECNR ही बन जाता है। तो जो जिनका 55 साल से ऊपर की उम्र है, उनको ECNR का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना होता है, उनका जो है ऑटोमेटिकली जो उनका एप्लीकेशन है वो ECNR के लिए ही जाता है। अब गाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं तीसरा डॉक्यूमेंट जो जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, वो है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ गाइज, अगर आप किसी ऐसे प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, अगर आपके नाम से प्रॉपर्टी है जिसकी कुल मार्केट वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है और वो आपके अपने नाम पे है, वो आपके नाम के साथ किसी और के नाम पे नहीं है, तो आप जो है उस जमीन के कागज़ को, उस डॉक्यूमेंट, उस प्रॉपर्टी के पेपर को भी आप एज ए ECNR पासपोर्ट के लिए जो है आप लगा सकते हैं। और इससे जो है बहुत ही आसानी से जो है जो निबंधन विभाग है वहाँ से आपको केवल इसे अटेस्टेड करवाना होगा, जहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह होता है प्रॉपर्टी का, वहाँ से आपको अटेस्टेड करवा कर लेकर जाना होगा अपने अपॉइंटमेंट के समय, और वो डॉक्यूमेंट भी एलिजिबल होता है ECNR पासपोर्ट के लिए। उसके बाद गाइज लास्ट जो हम बात करेंगे वो होता है आपका LIC या फिर आपका कोई भी जो है हेल्थ पॉलिसी। अगर आपने अपना बीमा करवा रखा है, अगर आपने अपना जो है स्वास्थ्य बीमा करवा रखा है, कोई पॉलिसी करवा रखा है, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल होते हैं। आप उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो है आप अपना पासपोर्ट ECNR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो है आपको अपना जो आपका बीमा का, जो आपके इंश्योरेंस का जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप जो है खामखा आपको दौड़ भाग करनी होगी। वो ये है कि अगर आप 10वीं के मार्कशीट के अलावा बाकी इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से जो मैंने बताए हैं, लाइक प्रॉपर्टी के पेपर या फिर आपका जीवन बीमा, ये जो है PSK मतलब कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में ही एलिजिबल होता है, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में ये वैलिड नहीं होता है। ऐसे में अगर आप 10वीं के मार्कशीट के अलावा ये जो मेरे कहे हुए डॉक्यूमेंट थे, आप इसको एज अ प्रूफ लगाना चाहते हैं, तो आपको ये बात खासा ध्यान में रखना है कि आपको जो अपना अपॉइंटमेंट है वो आपको पोस्ट ऑफिस में नहीं लेना है। आपको जो ऑफिशियल जो PSK होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र, वहीं आपको अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, तभी जो है आप इस डॉक्यूमेंट्स को एज ए ECNR प्रूफ आपको वहाँ पे एक्सेप्ट होगा। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा विश्लेषण, एक छोटा सा एक इंफॉर्मेशन उन सभी लोगों के लिए जो कि ECNR पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं और वो डॉक्यूमेंट को लेके कंफ्यूज हैं कि अगर उनके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो वो और क्या अपने साथ लगा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में आपको रिकमेंड करता हूं, मैं सबको बताता भी हूं यार कि अपनी 10वीं की मार्कशीट आपको लगानी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लेबर का काम ही करना है, अगर आपको हेल्पर का काम ही करना है, तो आप इंडिया में ही करो, अपने घर से बाहर इतनी दूर जाकर वहाँ पे जो है इस तरीके से दयनीय स्थिति में काम करने से कोई फायदा नहीं है आप, ठीक है। तो आप कभी भी ये छोटे मोटे काम करने के लिए विदेश ना जाओ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि लोग जो है अपनी खेती बाड़ी छोड़कर जो है विदेश में जाकर जो है वहाँ पे लैट्रिन साफ करते हैं, शेखों के घर में सफाई का काम करते हैं। तो ये यार कहीं भी तर्क संगत नहीं है। अगर आपको यही काम करना है तो भारत में ही करो यार, विदेशों में जाकर भारत की इज्जत आपको नहीं खराब करनी चाहिए। आप जब भी बाहर जाएं तो कुछ अच्छा काम करें, कुछ बड़ा काम करें, सुपरवाइजर का काम करें, ठीक है। अब वहां जाकर आप शेखों का ड्राइवर बनना है, उससे अच्छा यार इंडिया में किसी बड़े आदमी के यहाँ ड्राइवर बन जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से भारत की छवि है वो खराब होती है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि आपको कभी भी ECNR पासपोर्ट तो बनवाना ही नहीं चाहिए। अगर बनवा भी लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो से आपको प्रॉपर एक गाइडेंस मिला होगा कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, किस तरीके से जो है आप
ECNR पासपोर्ट बनवा सकते हैं। सो दोस्तों यार, अगर चैनल पे आप पहली बार आओ ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।